तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का इंग्लिश रेनबो सेकेंड। ये रेनबो सेकेंड का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये सेकेंड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का फर्स्ट वीडियो भी डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें ऑथर इंट्रोडक्शन और 2 पैराग्राफ तक हम पढ़ा थे। ये 2 पैराग्राफ पढ़ा चुके थे। आज हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम ये एक स्पीच है। थर्ड पैराग्राफ यही है कि आई कैन ओनली श्योर दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं मैं श्योर हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, दैट कि आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। पहले हम आप लोगों को वर्ड मीनिंग बताए थे, फिर आपको समझाते हैं। ओनली मतलब केवल, श्योर मतलब भरोसा दिलाना। ठीक है, मतलब भरोसा दिला सकता हूँ। ऑफिस जैसे ये थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, उसी पद को जो है ऑफिस यहाँ पे कहा गया है। स्पिरिट मतलब आत्मा, प्रेयरफुल मतलब प्रार्थनापूर्ण, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, टोटल मतलब पूरी तरह से, डेडिकेशन मतलब समर्पण। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता के भावना से मैं इस ऑफिस का, मैं इस कार्यालय का, ठीक है, मैं इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैं पूरी अपने आत्मविभोर से मैं इसका सेवा करूँगा। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड पैराग्राफ में यही कहना चाहते हैं कि मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जिस ह्यूमिलिटी, विनम्रतापूर्ण मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ, इस पद पे जो थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, टोटल डेडिकेशन से, पूरी समर्पणता से मैं इस देश का सेवा करूँगा। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी। और वो क्या करते हैं कि वो शपथ लेते हैं। ऑथ मतलब होता है शपथ। कहते हैं कि मैं ईमानदारी से, लॉयल्टी से, ठीक है, लॉयल्टी से मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का मैं सेवा करूँगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का? तो मैं इंडिया का, मैं इंडिया के ये संविधान का मैं सेवा करूँगा पूरी समर्पणता से, टोटल डेडिकेशन से मैं इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मैं सेवा करूँगा। यानी थर्ड पैराग्राफ में यही इनका कहने का मतलब है कि मैं जिस तरह से इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ ना, मैं इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के संविधान का मैं लॉयल्टी से, ठीक है, लॉयल्टी से यानी वफादार रहूँगा, अच्छे से मैं भारत के लोगों का सेवा करूँगा, यही कहना चाहते हैं। थर्ड पैराग्राफ में ये है, अभी और थोड़ा सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। कहते हैं कि ये जो हमारा भारत का जो संविधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपेयर में न्यू स्टेट है। यानी पहले के हमारा जो दशा था हमारे देश का, उसके कंपेयर में ये एक नया स्टेट है, एक नया राज्य बना है। विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन है देश के, इंडिया देश के जो सिटीजन है, जो लोग हैं, नागरिक है, पहली बार, ठीक है, पहली बार इतिहास में इनको आज़ादी मिला है। यानी पहले यहाँ के लोग आज़ाद नहीं थे, तो वो कहते हैं कि पहली बार जो है यहाँ के लोगों को, इंडिया के सिटीजन को, लोगों को एक आज़ादी मिला है, पहली बार हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इसमें यही कहना चाहते हैं यहाँ तक कि ये जो हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये औरों के बनिस्पत एक नए गणराज्य है, ये एक न्यू स्टेट है।
क्योंकि पहले जो है अंग्रेज हमारे हमारे यहाँ पे इंडिया में शासन कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे इंडिया के लोगों पर। तो आज़ाद हुआ तो एक नया स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये हमारा एक नया संविधान है। और कहते हैं कि जो उनके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है, ये जो नया स्टेट है ना, ये पहली बार यहाँ के नागरिकों को मिला है। इतिहास में पहली बार यहाँ के नागरिकों को ये नया स्टेट मिला है, क्योंकि पहले गुलाम था तो यहाँ के लोग शांतिपूर्वक और अच्छे से रह नहीं पाते थे। गिवन टू देमसेल्व्स इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल। ये प्राचीन लोगों का जो है क्या माना जाता है, यंग स्टेट माना जाता है। एंसेंट मतलब प्राचीन और पीपल मतलब लोग। ये हमारा जो नया जो स्टेट है, न्यू स्टेट, नया जो ये राष्ट्र है हमारा, ये प्राचीन लोगों के लिए एक नया यंग स्टेट माना गया है, ठीक है, यंग स्टेट है। जो थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless। और कहते हैं आगे, यहाँ पे कुछ बता देते हैं वर्ड मीनिंग। यहाँ पे कहने का अर्थ है कोऑपरेशन, डाइवर्स, एथनिक, ठीक है, एलिमेंट्स, तत्व। तो वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि जो भिन्न जाति तत्व के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है। यानी पहले के लोग जो है बहुत ही कष्ट सहे हैं, बहुत ही उन पर अत्याचार किया गया है। तो ये कहते हैं कि सदियों से ये जो है जो चलता आ रहा है, बहुत सारे लोगों के सहयोग से जो है ये हमारा एक नया राष्ट्र बना है। न कि सिर्फ एक लोगों के सहयोग से, एक लोगों के काम करने से ये हमारा नया राष्ट्र बना है, नया संविधान बना है। बहुत लोगों के सहयोग से, ये कोऑपरेशन करने का अर्थ है सहयोग, बहुत लोगों के सहयोग से जो है ये नया स्टेट बना है, ठीक है। Absolute value in their own peculiar way, I place myself to the service of those values। और कहते हैं कि मैं यहाँ का जो वैल्यू है ना, इंडिया का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, हम इसका जो है ये कसम खाते हैं। प्लेज मतलब कसम खाना। कहते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ, मैं कसम खाता हूँ कि जो वैल्यू है ना, इंडिया का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, प्राचीन जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, मैं इस मूल्यों का सेवा करूँगा। पूरी समर्पणता से मैं इसके मूल्यों का सेवा करूँगा। जो भी हमारा सिविलाइजेशन और सभ्यता है हमारे देश का, इंडिया का, इसके मूल्यों का मैं पूरी तरह से मैं सेवा करूँगा, सर्विस करूँगा। मैं कसम खाता हूँ, आई प्लेज माई सेल्फ, ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ के मूल्यों का मैं पूरी तरह से सेवा करूँगा। फॉर थ्रू सम a concrete realization of a value may become inadequate with the hang of circumstance, the value remains eternally valid and precious for never and fresher realization. The past is not dead and static, it is alive। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि जो पास्ट है ना, वो अभी मरा नहीं है। ये जो पास्ट है ये अभी मरा नहीं है, बल्कि ये गतिशील है, स्टैटिक है, इट इज़ अलीव, अभी जीवित है। हमारा अतीत कहने का मतलब है हमारा जो पहले का सभ्यता और जो संस्कृति है, जो भी सिविलाइजेशन सभ्यता हमारा जो है कल्चर है, ये अभी मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, ये अभी जीवित है,
अभी गतिशील है, and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future। और कहते हैं कि ये जो जीवित है और गतिशील है, हमारा जो भारत की सभ्यता अब जो संस्कृति मरा नहीं है, अभी गतिशील है, अभी हमारा जो सभ्यता संस्कृति है अभी जीवित है, और यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। हमारा जो पहले का जो सभ्यता संस्कृति है ना, वो हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। उसी की वजह से हम जो है हमारा सभ्यता संस्कृति जो है चलता आ रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 4। द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसकी लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास के लिए है। हम लोग जो प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया जो है जो हमारे देश के लिए, ये लगातार जो है ना ये बदलता रहेगा। हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ठीक है, हमारे राष्ट्र को ये ग्रो करेगा। अगर हम पहले के सभ्यता संस्कृति के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये हमारे चरित्र को, हमारे राष्ट्र की संस्कृति को, प्रतिष्ठा को ये विकसित करेगा। इट इज द बिजनेस, आगे है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेशन का जो बिजनेस है, एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly। कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा का जो मामला है ना, ये एजुकेशन, ये जो प्रक्रिया है, एजुकेशन है, शिक्षा का मामला, यही हमारे देश को जो है ना आगे बढ़ा सकता है। यही हमारे देश को जो है ना ज़्यादा डेवलप करा सकता है, विकसित करा सकता है। अगर शिक्षा का प्रक्रिया जो है लगातार चलता रहे तो शिक्षा जो है हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो ये शिक्षा का जो सरोकार है, जैसे कि मैंने देखा है, कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के आईसी, मैंने देखा है ये जो शिक्षा का जो बिजनेस है ना, इस नित्य नवीनीकरण का अनुष्ठान कि मैंने करना चाहिए। ये एजुकेशन का जो है, एजुकेशन जो है रेगुलर, मतलब लोगों के प्रति जो है हमेशा एजुकेटेड लोगों को रहना चाहिए। शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि आई मे बी फॉर गिवन द प्रज्यूम्सन। प्रज्यूम्सन का मतलब होता है अवधारणा, कि शायद अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से मैं गलत बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, तो आप मुझे माफ़ करिएगा इस प्रज्यूम्सन के लिए, इस अवधारणा के लिए। दैट की माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, क्योंकि मैंने ये जो सबसे उच्च पद पे जो मुझे चुना गया है, हैज़ मेनली कहने का अर्थ है मुख्य रूप से मेरे को ये जो हाई ऑफिस के लिए जो चुना गया है ना, लोगों ने जो चुना है, मुझे सबसे उच्च पद के लिए जो चुना है, इफ़ नॉट इंटरली, कहते हैं कि जो लोगों ने मुझे इस हाईएस्ट पद के लिए चुना है, ठीक है, मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः किया है, तो कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। पूर्णतः नहीं तो कम से कम तो मुख्यतः थोड़ा बहुत तो इन लोगों के लिए मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि कुछ सोच समझ के मुझे इस हाईएस्ट पद के लिए चुना होगा लोगों ने, इंडिया के लोगों ने। been mad on account of my long association with the
एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, और कहते हैं कि अपने लोगों के साथ शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से मैं ये किया गया है। यानी लोगों को एजुकेटेड कराया जाए, शिक्षित किया जाए, इन सब के लिए मैं इन लोगों से हमेशा जुड़ा रहूँगा, अपने देश के लोगों से। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, और कहते हैं ना कि ये पहला हथियार होगा, ये पहला इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, ये पहला इंस्ट्रूमेंट होगा, ये पहला हथियार होगा ऑफ नेशनल पर्पस, यानी देश को, ये देश के उद्देश्य के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट है क्या, एजुकेशन। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र को विकसित कराने के लिए, राष्ट्र का जो पर्पस है कि देश को विकसित कराए, डेवलप कराए, आगे बढ़ाया जाए, तो एजुकेशन जो है ना ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ये पहला हमारे लिए जो है हथियार का काम करेगा एजुकेशन। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो हम अपने देश को ऑलरेडी डेवलप करा सकते हैं, विकसित करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, इसी की वजह से हम अपने देश को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 5। पैराग्राफ 5 में है आई देयर फोर प्लेज माई सेल्फ, कहते हैं इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, देयर फोर मतलब इसलिए, इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, प्लेज शपथ लेना, कसम खाना, कि मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, टू द लॉयल्टी यानी वफादारी से, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारा जो बीता हुआ जो संस्कृति है, मतलब हमारे पूर्वजों ने जो संस्कृति, हमारे पूर्वजों के ही पीढ़ी से जो संस्कृति चलता आ रहा है, जो सभ्यता संस्कृति, हम अपने पास्ट कल्चर को फ्रॉम वेयर सो इवर, यानी जैसे भी, ठीक है, वेयर सो इवर कहने का अर्थ है यानी जैसे चाहे जो भी करना पड़े, अपने पुराने कल्चर को, अपने बीते हुए संस्कृति को सेम टू उसी तरह से चलाने के लिए, मैं हैव कम एंड बाई होम सो इवर, होम सो इवर कहने का अर्थ है जहाँ कहीं, जहाँ कहीं से भी, इट में हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहना चाहते हैं ना कि इसलिए मैं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पास्ट कल्चर को ना लॉयल्टी से, वफादारी से सेवा करूँगा, वफादारी से मैं सेवा करूँगा। होम सो इवर इट मैं हैव कम एंड बाय हुम सो इवर, वेयर सो इवर या हुम सो इवर, वेयर सो इवर और हुम सो इवर, ये कहने का मतलब है जहाँ कहीं से, हमारा जो संस्कृति भले कहीं से भी आया हो, क्योंकि एक लोगों के योगदान से तो ये संस्कृति सभ्यता बना नहीं है, तो जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है हमारे पास्ट कल्चर को बनाने में, हमारे जो बीता हुआ संस्कृति है उसको बनाने में, ठीक है, जो जो लोग कंट्रीब्यूट किए, योगदान दिए हैं, चाहे जहाँ कहीं से भी हमारा संस्कृति आया हो, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपने देश के संस्कृति को टोटालिटी से यानी पूरी तरह से मैं सेवा करूँगा। भले हमारा संस्कृति कहीं से भी आया हो, जिन लोगों के सहयोग से आया होगा, इस पास्ट कल्चर को मैं पूरी टोटालिटी से मैं इसका सेवा करूँगा, अपने पुरानी संस्कृति का मैं पूरी तरह से लॉयल्टी से, लॉयल्टी कहने का अर्थ वफादारी से मैं सेवा करूँगा, ये कहना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आगे कहते हैं कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और मैं प्लेज शपथ लेता हूँ कि बिना भेदभाव किए मैं शपथ लेता हूँ कि लॉयल्टी से, वफादारी से मैं अपने देश के लोगों का सेवा करूँगा, और
बिना भेदभाव किए, ना तो मैं धर्म में भेदभाव करूँगा, ना तो मैं लैंग्वेज में भेदभाव करूँगा, ठीक है। बिना धर्म और भाषा के भेदभाव किए मैं सबका सेवा करूँगा, ठीक है। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं ना तो धर्म में भेदभाव करूँगा और ना ही मैं भाषा में भेदभाव करूँगा, इन सब के भेदभाव किए बिना मैं सबका सेवा करूँगा। I pledge myself if to work for it strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste। और कहते हैं कि भले वो कोई भी कास्ट हो या कोई भी कलर हो, जैसे अमेरिका में कलर का भेदभाव था, गोरे काले का भेदभाव था, जो गोरे लोग थे वो काले लोग पर अत्याचार कर रहे थे। तो इंडिया में भी कास्ट का भेदभाव था कि छोटे लोग, छोटे या बड़े, छोटे लोगों में और बड़े लोगों में भेदभाव था कि वो छोटा कास्ट के हैं, हम बड़े कास्ट के हैं। तो कहते हैं कि ना तो मैं कास्ट का भेदभाव करूँगा, ना ही मैं कलर का भेदभाव करूँगा, और ना ही मैं पंथ, ना ही मैं क्रीड का भेदभाव करूँगा। इन सब के भेदभाव किए बिना मैं पूरे देश के लोगों का सेवा करूँगा। तो होल ऑफ भारत इज़ माई होम, ये पूरा भारत जो है ना मेरा घर है, पूरे भारत को कहते हैं मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ भारत के लोग पूरे क्या है, मेरे फैमिली है, परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि ये जो भारत के जो लोग हैं ना, मेरे को इस फैमिली का हेड बनाया है, मुखिया बनाया है। कहते हैं भारत के लोग जो है ना, भारत के लोग मेरे फैमिली है और ये भारत मेरा घर है। और जैसे फैमिली में हमारे पिता चाहे बड़े लोग होते हैं ना, मुखिया, हेड, कोई भी कमा के लाना, खर्चा पानी चलाना, जो भी है, तो वहीं फैमिली का मुझे मुखिया बनाया है ये भारत के लोग, ठीक है। तो भारत को अपना घर कहते हैं और भारत के लोगों को फैमिली कहते हैं, और इस फैमिली में मुझे मुखिया बनाया गया है सर्टेन टाइम के लिए। इट शैल बी माई ऑनेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और मैं इस घर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाऊंगा, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को स्ट्रॉन्ग और इस भारत देश को मैं बहुत ही सुंदर बना दूंगा। अ वर्थी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन द fascinating task for building of a just and prosperous and graceful life। और कहते हैं आगे कि ऑनेस्ट इंडिवर का यहाँ पे मतलब होता है, पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी भारत के लोग हैं हमारे पूरे क्या है, तो हमारे भारत के लोग जो है फैमिली है, ठीक है, और भारत हमारा एक घर है। ऑनेस्ट मतलब होता है अथक, इंडिवर मतलब होता है प्रयास। कहते हैं कि मेरा ऑनेस्ट इंडिवर रहेगा, मेरा अथक प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो ऑनेस्ट इंडिवर मतलब अथक प्रयास कि इस देश को मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और ब्यूटीफुल बनाऊंगा, ठीक है। पीछे चल गए हैं क्या। और आगे ये कहते हैं कि महान लोगों की जो मूल्यवान आशा है, न्याय संगत, समृद्ध और सुखद जीवन बनाने के मनमोहक कार्य में मैं लीन रहूँगा, ठीक है। ये तो पहले ये कहते हैं कि ऑनेस्ट इंडिवर में अथक प्रयास करूँगा कि इस देश को मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, ब्यूटीफुल बनाऊँगा। और कहते हैं कि यहाँ के लोगों को मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है ना बहुत ही वो खुश रहे, अपने ग्रेसफुल लाइफ को अपना ग्रेसफुल लाइफ जिए, ठीक है। बहुत ही प्रोस्परस मतलब होता है समृद्ध, ग्रेसफुल लाइफ करने का अर्थ है सुखद जीवन जिए। मैं इस देश को इतना बिल्ड कर दूंगा, इतना मैं डेवलप कर दूंगा, इतना सुंदर बना दूंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि यहाँ के लोग प्रोस्परस तरीके से रहे, समृद्ध रहें, किसी भी चीज़ का कमी ना हो।
जैसे इंडिया में बहुत लोग तो भूखमरी के कारण ही मर जाते हैं, ठीक है, इतना गरीबी यहाँ पे रहता है। तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे, और यहाँ के लोगों के लिए मैं इस देश को इतना बिल्ड कर दूंगा कि ये यहाँ के लोग प्रोस्परस रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और ग्रेसफुल लाइफ यानी बहुत ही सुखद जीवन को जिएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 6। द फैमिली इज बिग। कहते हैं कि भारत ये जो हमारा देश है, यहाँ का जो ये जनसंख्या है ना बहुत ही बड़ा है। भारत के लोगों को फैमिली कहते हैं। तो कहते हैं ये जो मेरा फैमिली है ना, ये भारत के लोग जो है, परिवार जो है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया में। एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोविंग, और ये कॉन्स्टेंटली लगातार ये ग्रो करता जा रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ का जनसंख्या। एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और वो कहते हैं कि बहुत ही असुविधाजनक, इनकन्वीनियंटली रूप से असुविधाजनक यहाँ की जो जनसंख्या है और ही ग्रो करता जा रहा है, और जो है बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं हो रहा है, और अत्यधिक जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। एक तो पहले से ही बड़ा हमारा फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है भारत में, और तेज़ी से यहाँ पे लगातार तेज़ी से जो है असुविधाजनक यहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू participate unsparingly in building its new life, each in his own way. For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. तो ये यहाँ पे कहते हैं कि वी सेल ईच वन ऑफ अस, कहते हैं कि हम लोगों को जो है ना, यानी किसी न किसी तरह अपनी तरह से हम लोगों को सख्ती से पार्टिसिपेट कहने का अर्थ है साथ देना, भाग लेना। हम लोगों को भाग लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्प्रिंगली, वो भी कैसे? स्प्रिंगली अनस्प्रिंगली कहने का मतलब होता है अपनी अपनी तरह से। यहाँ पे अनस्प्रिंगली का मतलब हुआ अपनी अपनी तरह से। तो कहते हैं यहाँ के इंडिया के लोगों से कि हम लोगों में से प्रत्येक को, ईच वन ऑफ अस, यानी इस इंडिया के प्रत्येक लोगों को, सिर्फ डॉक्टर जाकिर हुसैन तो इस इंडिया को डेवलप नहीं करा सकते, एजुकेटेड नहीं करा सकते, शिक्षित नहीं करा सकते। सब लोग सहयोग करेंगे तब तो एजुकेटेड और डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो वी मतलब हम लोग, कहते हैं हम लोगों को ईच वन ऑफ अस, यानी प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक एक एक लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, साथ देना होगा, भाग लेना होगा। अनस्प्रिंगली यानी अपनी अपनी तरह से, जो जैसा है वैसे ही भाग ले। ठीक है, ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा सुविधा है वहीं जो है ये काम को कर सकता है। जो जैसा है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से काम करेगा, उसी हिसाब से अपने तरह से जो है साथ देगा। इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, नया लाइफ बनाने के लिए सख्ती से हम में से हर एक कोई को अपनी अपनी तरह से भाग लेना पड़ेगा, इसके जीवन को संवारने के लिए, अपने देश को डेवलप कराने के लिए, नया लाइफ बनाने के लिए। ईच इन हिज ऑन वे फॉर sheer साइज, और कहते हैं sheer साइज का मतलब होता है बड़े से काम। ठीक है, sheer साइज करने का अर्थ है बड़ा काम। द टास्क एंड अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, यहाँ पे हमारे आगे जो है ना बड़े बड़े कामों का डिमांड है। ठीक है, बड़े से काम के लिए जो हमारे राह में है, इतने आवश्यक है कि कोई भी हाथ पे हाथ रखा बैठ नहीं सकता है। हमारे राहों में ये जो बड़े बड़े कामों का ये जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड है बड़े बड़े कामों का, ऐसे पे कोई भी जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। ठीक है,
और कहते हैं और लेट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराश, या फिर निराश बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री। कहते हैं कि या फिर निराशा को हमारे देश में आम नहीं होने देंगे। यानी हमारे आगे जो भी बड़े बड़े काम है ना, शीर्ष साइज के जो बड़े बड़े काम हैं, ये जो डिमांड हो रहा है बड़े बड़े कामों का, इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग चुपचाप बैठकर देख नहीं सकते हैं। वॉच मतलब देखना, चुपचाप बैठकर हाथ पे हाथ रखकर हम देख नहीं सकते हैं, और ना ही अपने देश में जो इस फ्रस्ट्रेशन को आने दे सकते हैं, ना तो निराशा को जो है अपने देश में आम होने देंगे। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, हमारा जो सिचुएशन है ना, हमारा स्थिति जो है ये डिमांड कर रहा है काम, काम करो भाई काम करो। कहने का ये मतलब पहले के लोग जो है ना काम करके बहुत खाते पीते सो जाते थे, आज के लोग डबल ड्यूटी करते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब भी लगाना तो पार्ट टाइम कोई और जॉब कर लेते हैं। तो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वर्क का डिमांड है, वर्क एंड मोर वर्क, काम करो, अत्यधिक काम करो, काम का मांग। ठीक है, मांग है कि हम लोग काम करें, बहुत सारा काम करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, वो भी साइलेंटली एकदम चुप्पी से काम करे और सिंसियरली रूप से काम करे। ठीक है, ना कि कोई झूठा दिखावा करे, सिंसियरली रूप से पूरे सच्चाई से हम लोग काम करें। ठीक है, तो खामोशी से काम करना है और ईमानदारी से सिंसियरली रूप से काम करना है, ऐसे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ये नहीं कि चोरी चकारी करना है कि हम अपने देश को विकसित करें तो चोरी चकारी करें, किसी का मार काट करें, ऐसे नहीं करना है। साइलेंटली रूप से और सिंसियरली रूप से, बहुत ही खामोशी से करना है और ईमानदारी से करना है। सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और यही जो है ना पूरे तथ्य तथा हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन का मजबूत और नित्य निर्माण करेगा। अगर हम प्रत्येक लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने तरह से हम अपने प्रत्येक लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे देश को डेवलप कराने के लिए, जो हमारे आगे जो भी काम होगा, बड़े बड़े कामों का डिमांड होगा, हम अपने अपने तरीके से काम करेंगे। और अगर हम काम करेंगे ना, वर्क एंड मोर वर्क, तो हम अपने देश के लोगों को ना बहुत ही मजबूत बना सकते हैं, नित्य निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 7। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट, कहते हैं कि जो काम का हम बात कर रहे हैं ना, वो दो तरीके से काम कर सकते हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, एक तो खुद के लिए काम करिए, ये नहीं कि आप ही उस लायक नहीं है काम करने का और आप उस काम में लग गए हैं। पहले आप अपने को मजबूत बनाइए, आप उस काम के लिए पहले योग्य होइए, एबल होइए। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, दूसरा काम जो करना है ना, एक सोसाइटी के लिए करना है, पूरे हमारे समाज के लिए करना है। दो काम करेंगे तो हर एक चीज़ विकसित होगा, आप भी विकसित होंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और देश भी बढ़ेगा। एक तो खुद पे काम करिए, खुद को योग्य बनाइए, और दूसरा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करिए। तब जो है ना आप और ये देश दोनों जो है डेवलप होगा। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यही जो है ना बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है हमारे देश के लिए। ये दोनों काम जो है आपस में लाभदायक है, बहुत ही फ्रूटफुल है। दोनों काम अगर हम करते हैं ना तो ये बहुत ही लाभदायक है। द वर्क ऑन वन सेल्फ, एक तो खुद पे, इज टू फॉलो द और टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन। और कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ये तो फ्रूटफुल हो सकता है ये काम,
और खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह में आत्मरोपित अनुशासन का साथ देगा। ये जो है ना, खुद के लिए जो काम करेंगे हम लोग, एक तो सोसाइटी के लिए और एक खुद के लिए, तो ये सेल्फ इम्पोज करेगा डिसिप्लिन। कोई भी काम करना है डिसिप्लिन में, ये नहीं कि देश को आगे बढ़ाने में और खुद को आगे बढ़ाने में किसी का खून खराबा कर दे, लाठी चार्ज कर दे। तो डिसिप्लिन में इस काम को करना है, ठीक है। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, तब जाकर जो है ना हमारा देश संभव हो सकता है कि डेवलप हो सके। अगर हम अनुशासन में डिसिप्लिन में कोई काम करते हैं तब जाके हो सकता है, ये संभव है कि हमारा देश जो है ना विकास कर सकेगा, ठीक है। वहीं अकेला उस विकास को जो है संभव बना देगा। एट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व होगा, ठीक है। ये जो है ना एक एंड प्रोडक्ट जो है ना, इसका एक पर्सनालिटी होगा, एक नैतिक व्यक्तित्व होगा, ठीक है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। यहाँ पे पेरिल का मतलब होता है खतरा, पेरिल का मतलब होता है खतरा। तो कहते हैं कि ये जो हम इस अंतिम परिणाम को अपने जिम्मेदारी पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सब तो साथ नहीं देता है, अगर सब कोई ना कोई अगर नज़रअंदाज करेगा तो ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। ये पेरिल है। सब सहयोग करेगा तब जो है हमारा देश जो है अच्छे से डेवलप कर सकता है, हम और अपने आप को भी डेवलप करा सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। दिस इन प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है निकट ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि यह अंतिम परिमाण जो है, यह अंतिम जो परिणाम है, तब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता है जब तक हम समाज को समीप नहीं ला सकते। जब तक हम समाज को समीप नहीं लाते ना, तब तक जो है हमारा जो है ना ये परिणाम जो है जीवित नहीं रह सकता है। जैसे ही हम समाज के लिए भी काम करेंगे, ये नहीं कि खुद के लिए काम करिए आप ही डेवलप हो रहे हैं खूब, देश का कोई चिंता ही नहीं है, तो समाज को भी साथ लेकर चलेंगे ना, तब ये हमारा परिणाम जो है जीवित रह सकता है, ठीक है। खुद में खोजने और सभ्य अभ्यास करने की कोशिश नहीं किया जाए, जो एक अच्छा, एक न्याय संगत, एक जीवन के सुंदर आचरण से गौरवान्वित हो। कहने का ये मतलब है कि हम खुद के लिए भी काम करेंगे और सोसाइटी के लिए काम करेंगे, तभी जो है ना हम अपने को भी बेटर बना सकते हैं और देश को भी जो है डेवलप करा सकते हैं। विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर, तब जो है ना ये बेटर हो सकता है। अ जस्टर, यानी हम क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, अपने देश को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। जस्टर, जस्टर कहने का अर्थ है लोगों को न्याय दिलाएंगे, वो न्याय के साथ रह सकेंगे। एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और अपने जीवन को ग्रेसफुल तरीके से जी सकेंगे। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुखद जीवन। ये सब करने के बाद जो है बेटर, मतलब लोग बेटर तरीके से रहेंगे, देश भी हमारा बेटर रहेगा। जस्टर और न्याय के साथ रहेंगे और ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और अपने जीवन को सुखद बना सकेंगे, ठीक है। द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एक्सिस्टेंस। और कहते हैं
कि सामूहिक सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं, ठीक है। हार्टेडली मतलब दिल से, हार्टेडली मतलब दिल से। चलो हम पूरे दिल से, पूरे मन से हम इंगेज्ड हो जाए, इसमें लग जाएं। ये टू एस्पेक्ट, ये दो कामों को करने के लिए, इन दो पहलुओं को करने के लिए हम पूरे हार्टेडली, पूरे दिल से लग जाएं। कौन दो वर्क? तो इंडिविजुअल और सोशल। एक तो इंडिविजुअल, एक तो खुद के लिए काम करना है इंडिविजुअल, ठीक है, और दूसरा काम करना है सोशल, समाज के लिए। तो एक तो आत्मीयता खुद के लिए और दूसरा समाज के लिए। दोनों काम में हम जितना जल्दी इन सब पे काम करेंगे उतना जल्दी हम लोग डेवलप होंगे, विकसित होंगे और आगे बढ़ सकते हैं। पैराग्राफ 8, दिस डुअल एफर्ट will give to the life of our state a special flavor। और यही जो डुअल इफोर्ट होगा ना, ये दोहरी, ये जो प्रयास है, ये हमारे लिए एक स्पेशल फ्लेवर, एक विशेष खुशबू देगी, एक स्पेशल फ्लेवर, विशेष खुशबू देगी। यही दोनों कार्य, यही डुअल इफोर्ट, यही दोनों कार्य हमारे लिए एक खुशबू बन सकता है हमारे देश के लिए। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहने का अर्थ है ना, ये शक्ति, सॉरी, व्यवस्था, व्यवस्थापन। पावर मतलब होता है शक्ति, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का व्यवस्था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर कहने का अर्थ है शक्ति का व्यवस्था। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है व्यवस्था, पावर मतलब शक्ति। तो एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, यानी दोनों काम करेंगे ना तो सिर्फ हमारा देश पावरफुल ही नहीं होगा, सिर्फ शक्ति का ही व्यवस्था नहीं करेगा, बट बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होगा। मोरल मतलब होता है नैतिकता, एक नैतिकता का संगठन भी होगा। ना कि हमारा देश सिर्फ पावरफुल होगा बल्कि एक नैतिकता का संगठन होगा। हमारे देश में जो है ना नैतिकता का बढ़ावा होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। कहते हैं जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने एक वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट जैसे एक हथियार के रूप में क्या यूज किए थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा कहने करते ना तो खून खराबा किए और सत्य के राह पे चलते रहे और हमारा देश को आज़ाद करा दिए, ठीक है। तो कहते हैं कि ये देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी जी की ओर से। यानी हमारे महात्मा गांधी जी की ओर से क्या है, हमारे देश का ये एक हिस्सा माना जाता है। इस विरासत में ये मनोदशा का इसका हिस्सा है। और कहते हैं दैट पावर शुड बी यूज्ड, पावर का प्रयोग करना चाहिए ओनली फॉर मोरल पर्पस, अपने नैतिकता के लिए, अपने नैतिकता का उद्देश्य, हमारे जो नैतिकता का जो उद्देश्य है ना उसके लिए पावर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। यानी कर है ना कि अगर कोई शक्ति है, अपने मान लीजिए खून खराबा कर रहे, कोई पावर का यूज कर रहा है, खून खराबा तो पहले करना नहीं चाहिए। अगर पावर का यूज कर रहे हैं ना तो मोरल पर्पस के लिए कि हमारा नैतिकता का बढ़ावा मिले, हम लोग हमारा जो है नैतिक डेवलप हो,
मोरल पर्पस के लिए, नैतिकता के उद्देश्य के लिए हमें पावर का यूज़ करना चाहिए, ऐसा जो है महात्मा गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी का मत है। तो जैसे हमारा ये जो लीडर है, ये महात्मा गांधी जी ग्रेट लीडर माने जाते हैं, ठीक है। ये आंदोलन किए सत्य और अहिंसा के बल पे किए, ना कि ये गोली बारूद ये सब कुछ नहीं चलाए थे, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी। कहते हैं ना कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है, फैथ पूरी तरह से अपने लोगों पर मुझे विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए, ठीक है, संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे। ये जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है ना, एनर्जी रिक्विजिट, ठीक है, रिक्विजिट मतलब आवश्यकता, ये जो दोनों काम के लिए जो ऊर्जा का आवश्यकता है, इन ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ना हमारे देश के लोग आगे आएंगे। मुझे ये पूरा फैथ है, मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों काम के लिए जो ऊर्जा का जो आवश्यकता है, जो अभी जरूरत है ना, सभी लोग जो है ना साथ देंगे। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, ये दोनों कार्य के लिए जो है हमारे देश के लोग जो है ना अपने पूरे एनर्जी से, पूरा ऊर्जा से इन दोनों काम को करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस एन्चेंटिंग एंटरप्राइज। और कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस क्रांति उद्यम जोखिम भरे काम के अपने हिस्से का योगदान करूं, मतलब मैं भी इसमें योगदान कर सकूं, मेरे लिए भी ये बहुत ही सौभाग्य का बात होगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जब 3rd प्रेसिडेंट बने तो शपथ लेते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देश को ऐसे मतलब डेवलप करा सकते हैं, विकसित करा सकते हैं, आप सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी जो भी है सब अब नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो गया, भारत इज माई होम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।